नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर सुल्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से अब दूसरा रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जा चुका है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इनके जो दीगर मेंबरान हैं इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था और अब नाज़रीन दूसरा रेफरेंस जो है वो इनके खिलाफ दायर किया जा चुका है। खबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। इसकी तारीख जो है नाज़रीन वो भी साथ दर्ज है कि 3 अगस्त को ये रेफरेंस जो है ये दायर किया गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान गुज्जर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। अब नाज़रीन सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर जब तक आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तहरीक इंसाफ जो है वो सुकून का सांस नहीं लेगी। अहमद खान गुज्जर ने 430 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवाया। तहरीक इंसाफ की अब तैयारी करें, चेक के ये अपना केस कितना स्ट्रॉन्ग वे में बिल्ड कर रहे हैं कि 430 सफ़हात के ऊपर मबनी पूरी एक किताब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर रेफरेंस जो है वो दायर की गई है। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान जानिबदार हैं और जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया है। रेफरेंस में नुक्ता उठाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानून और आईनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा नहीं किया। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फौरी ओहदों से हटा दिया जाए। रेफरेंस के हतमी फैसले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम करने से रोका जाएगा। ये मौक़िफ़ जो है नाज़रीन ये भी उस रेफरेंस में अपनाया गया। इससे पहले भी एक रेफरेंस दायर किया जा चुका है, अब ये दूसरा रेफरेंस आ चुका है। तहरीक इंसाफ के पास जो है वो सिकंदर सुल्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा एविडेंस है। 430 सफ़हात के ऊपर ये मबनी जो है वो रेफरेंस है। अमूमन जो बुक पब्लिश होती है ना उसमें 250-300 सफ़हात होते हैं और ये पूरा रेफरेंस जो है ये 430 सफ़हात का है। उसमें सारे जो पूरी हिस्ट्री है, जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, वो पार्टी फंडिंग से मामला जो है वो शुरू होता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो झूठे केसेस बनाए गए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बना। तो वो तमाम तर चीज़ें जो है नाज़रीन रेफरेंस में दर्ज की गई हैं। जैसे तहरीक इंसाफ से पार्टी सिंबल छीना गया, कैसे इनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ नज़रियाती में नहीं जाने दिया गया। जो पूरी नाज़रीन रुदाद और जो दास्तान जो पिछले जो है वो तकरीबन कमोबेश 2-2.5 सालों में हुआ है, वो सब कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ ने नरेट करके पूरी एक किताबी शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जमा करवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ऊपर जल्द अज जल्द कार्रवाई करवाने का मुतालबा किया। अब दूसरी तरफ नाज़रीन बरज़ख नामी एक वेब सीरीज जो है ये सामने आई है। इसमें जना तक दिखाया गया है। इसमें जो है वो हम जिन्स परस्ती जो है वो दिखाई जा रही है। बच्चों के अंदर जो है वो जिनसी रुझानात जो है वो पैदा किए जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान के बहुत मायानाज और बड़े नामवर और बड़े जिम्मेदार किस्म के एक्टर्स जो हैं वो नाज़रीन इस वेब सीरीज़ में शामिल हैं। फवाद खान साहब हैं, सनम सईद साहिबा हैं नाज़रीन। इस मामले की जो पूरा कच्चा चट्टा है वो नाज़रीन मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ और इसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। ये कहा जा रहा है कि फौरी जो है वो इस ड्रामे को बैन किया जाए क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान का जो ख़ानदानी निज़ाम है वो तबाह बर्बाद होगा। ज़ाहिर है इसके दूररस नताइज होंगे। ये पूरी मेंटालिटी जो आपकी यूथ की है उसको अफेक्ट करेगा, फहाशी फैलेगी, गंद फैलेगा, एक नई गलाजत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। वेब सीरीज़ बरज़ख में हम जिस परस्ती का मौजू तनाज़े का बायस बन चुका है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी स्टार फवाद खान और सनम सईद की मुतनाज़े वेब सीरीज़ बरज़ख में हम जिसती पर जो है वो पैमरा ने इस मामले के ऊपर वजाहत दिया। पैमरा से जो है वो दरख्वास्त की जा रही थी कि आप फौरी तौर पर जो है इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगाएं, इसको पाकिस्तान के अंदर नशर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो पैमरा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर जो है वो अपने इस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो जारी कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये वेब सीरीज़ जो है ये इंडिया में बन रही है। एक्टर इसके अंदर पाकिस्तानी है, इसका जो डायरेक्टर है वो पाकिस्तानी है, लेकिन बन चुके इंडिया में रही है और वहाँ पर नशर जो हो रही है ये भी इंडिया में हो रही है। इंडिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के चैनल्स हैं, वहाँ पर ये चल रही है। लिहाजा पाकिस्तान से बैठकर इसके ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम तर एक्टर्स, वो तमाम तर प्रोड्यूसर्स, वो तमाम तर लोग कि जो पाकिस्तान से इस फिल्म के अंदर शामिल हैं उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में बाद में किसी ड्रामे में जो है वो इन कैरेक्टर्स को जो है वो कास्ट ना किया जाए ताकि इनको पता चले कि ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार के साथ, इस्लाम के साथ, कुरानी तालीमात के साथ और पूरे
हमारे ये उस खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, असूली तौर पर इसकी सज़ा जो है वो तो यही बनती है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तानी हिदायतकार आसिम अब्बासी की तहरीर करदा और बनाई गई वेब सीरीज़ बरज़ख के प्रोड्यूसर भारती हैं। इस सीरीज़ को भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट ZEE5 के लिए बनाया गया है। सीरीज़ बरज़ख की पूरी कास्ट में पाकिस्तानी अदाकार शामिल हैं, जिनमें सर फहरिस्त फवाद खान और सनम सईद हैं। दोनों अदाकारों ने बरज़ख के जरिए 12 साल बाद एक साथ टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है वो वापसी की है। बरज़ख में फवाद खान और सनम सईद ने सौतेले बहन भाई का किरदार अदा किया। 19 जुलाई को भारतीय यूट्यूब चैनल जिंदगी और ZEE5 पर रिलीज होने वाली सीरीज बरज़ख की पहली और दूसरी किस्त ने जहां पाकिस्तानी और भारतीय मद्दाहों के दिल जीते, तो मतलब पहली और दूसरी किस्त जो है वो ठीक थी, लेकिन तीसरी किस्त में आके इन्होंने जो है ये सारा गंद डाला है। तीसरी किस्त देकर पाकिस्तानी मद्दाह बरम हो गए। बरज़ख की तीसरी किस्त में 2 मर्द किरदारों के दरमियान रोमानवी मनाजिर और रगबत दिखाई गई। इसके अलावा सीरीज में फहाशी, जना और बच्चों की सेहनजाजी जो है वो भी की गई, जिसके बाद सीरीज पर इस वक्त पाबंदी का मुतालबा जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। तमाम तरह जो मजहबी हल्के हैं, जो दीनदार लोग हैं, जो वज़ादार लोग हैं, वो इस मामले के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। और नाज़रीन, तमाम तर पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, इनको चाहिए कि इस मौजू के ऊपर जो है आप भरपूर आवाज़ उठाएं और जहाँ कहीं भी आप इसका टीज़र देखें, आप इसका ट्रेलर देखें, आप सोशल मीडिया के ऊपर इसकी पोस्ट देखें, वहाँ पर अपने रद्द-ए-अमल का भरपूर तरह से जो है वो इजहार करें और इस सीरीज़ का आपको बाइकआउट करना चाहिए और इन एक्टर्स का भी बाइकआउट करना चाहिए। फिर लोग नाज़रीन, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।